हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? सब अच्छे ही होंगे। देखो, मैं आज आपके लिए एक कॉटन की साड़ी से राजपूती ड्रेस बनाई है और ये है ना बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही हल्की और प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हुई है। तो देखो, इसका लुक कुछ ऐसा है और ये इतना इतनी ईजी तरीके से बन जाती है। ये कॉटन में है ना, तो वो बहुत ज़्यादा सिल्क खिसकती भी नहीं है और आराम से बन के तैयार हो जाती है और ये बहुत ही सुंदर लगती है। ये है ना, हम कोई पार्टी हल्की जो हल्का पार्टी वेयर जैसे ड्रेस बनाते हैं, ये वैसे भी हम गर्मी में पहन सकते हैं, क्योंकि गर्मी में बहुत सारी पोशाकें भारी तो पहनी नहीं जाती। तो ऐसे है ना, हम ड्रेस पे वर्कआउट ना उठ के और हम पहन सकते हैं। ये वॉशेबल भी है, तो क्योंकि ये आपको दिखाई थी मैंने पहले, जो मैंने वो कलर दिया था साड़ी में दिखाया था, ये वही साड़ी है, ये पहनी हुई साड़ी है। ये ऐसे भी नहीं है कि तो देखो ऐसे साड़ी का देखो कोई भी आपके पास पड़ी हो ना, तो आप ऐसे ड्रेस बना सकते हो। तो ये बहुत ही सुंदर लगती है और जल्दी भी बन जाती है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ना लाइनिंग से दे के बनाया है, क्योंकि लाइनिंग से ना इसका लुक बढ़िया आ जाता है। तो इसलिए ना मैंने इसको लाइनिंग दे के बनाया है। और ये देखो, इसका जो कटिंग और इसका जो भी पूरा मेजरमेंट है ना, मैं कैसे बनाया, कैसे किया, ये सारा मैं इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप ना ध्यान से देखना पूरा, फिर फ्रेंड पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें लास्ट तक मैं आपको ना बताऊंगी। जो तो क्या कि जल्दी में आप निकल जाते हो तो पूरा नहीं देख पाते हो। तो देखो, ये है ना, मैंने इसके साड़ी के ऊपर नीचे का बॉर्डर उतार लिया, क्योंकि इसके ना बॉर्डर से है ना इसका पूरा कटिंग वगैरह सही नहीं आ रही थी। तो इसके दोनों साइड ना मैंने बॉर्डर उतार लिया और उतारने के बाद देखो ये कुछ ऐसा है। दोनों साइड के मेरे बॉर्डर देखो, मैं ये भी काम में लूँगी, ये आपको दिखाऊंगी ये कहाँ का काम में लेनी है हमको। और ये ऊपर नीचे का उतार के और ये मेरा ये कपड़ा निकला। तो देखो, ये मैंने लहंगे के लिए इसका कर लिया है। तो ये देखो 4 तय हो गई, तो जाके ये 8 कली वाला ही बनाऊंगी मैं। ऐसे तो इसको ज़्यादा कली का, लेकिन इसके मैं 8 कली करके ना इसको तैयार करूँगी। और ये देखो, कुर्ती का कपड़ा निकाला है मैंने। ये वैसे मैं पूरा ऐसे करके दिखाएंगे ना तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने निकाल लिया। देखो, ये पल्ला जो होता है साड़ी का, पल्लू से मैंने ना आगे का निकाल लिया और ये पीछे का मैंने सिंपल वैसे ही निकाला है, क्योंकि दोनों साइड तो डिजाइन अच्छी भी नहीं लगेगी। और इसका ना क्या है, ये आधे जो पल्ला बचा है इसका मैं ना आपको दूसरा दिखाऊँ, इसके मगजी तैयार करेंगे। और ये बाजू है, तो ये करके ना ऐसे मैंने ना इसका तो तैयार कटिंग करके ना अलग अलग कपड़े निकाल लिए हैं। और अब इसकी ना मैं कटिंग दिखाऊंगी आपको कैसे करते हैं कटिंग। तो वैसे तो इसकी जैसे हम साधारण सूट की करते हैं ना, वैसे ही किए, लेकिन इसके अस्तर लगा के ना मैं तैयार करूँगी, तो उसका ना आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। तो ये ना लहंगे का है। देखो, इसके ना मैंने 4 तय करके और इसके 4 अलग अलग पीस कर लेंगे, क्योंकि एक साथ ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके साड़ी में डिजाइन है ना, तो डिजाइन का कोई भी ही कपड़े की हम अगर कली निकालते हैं ना, तो उसको अलग अलग करके सारी एक साइड में रखनी पड़ती है। तो वरना तो नीचे कलियाँ जुड़ेगी नहीं, हमारा पूरा कपड़ा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये जो डिजाइन है ना, हम ये अलग अलग हो जाती, तो एक साइड में रखने पड़ते हैं। तो ऐसे हम तय करते हैं ना, तो आधी उल्टी आधी सीधी ऐसे हो जाएंगी। तो ये देखो, मैं है ना इसको अलग अलग करके निकाल लूँगी और सब 4 पल्ले निकाल के और सबको एक साथ हम लगाएंगे। तो या तो चाहिए आपके हिसाब से लगा लो, चाहिए तो उल्टा लगा लो, चाहिए सीधा कर लो, लेकिन चारों पल्ले एक साइड में होने चाहिए। अगर इसके थोड़ा बहुत भी ऐसे आगे पीछे हो जाएगा ना, तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा। एक पल्ला भी अगर उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे करके थोड़ा ध्यान रख के ना इसकी कटिंग करनी है। अगर हम ना इसका बॉर्डर दूसरी साइड का होता ना, तो मैं आपको दिखाती। एक मेरे पास दूसरा ड्रेस है साड़ी का, वो दिखाऊंगी मैं। उसको है ना मैंने ये बॉर्डर नहीं उतारा, क्योंकि उसका अलग तरह का, तो उसका है ना डिजाइन बहुत अच्छा सा होके दोनों साइड ही आ गया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, तो ड्रेस बैठ नहीं रही थी, इसलिए मैंने ना इसका अलग अलग से बॉर्डर निकाल के अब इसी के साथ हम ज्वाइन कर देंगे। तो देखो, ये मैंने ना ये उल्टे उल्टे लगा रही हूँ सब
ना आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं सबके ना ये चारों अलग अलग करके लगा दूँगी, तो ये है ना एक साथ है इसकी कलियाँ कट जाएंगी। और कलियाँ तो जैसे हम जैसे वो और जैसे निकालते हैं ना वैसे ही करके कटिंग करेंगे, इसमें तो कोई नहीं है। फिर भी मैं आपको कईयों को क्या है ये राजपूती जो लहंगा होता है ना इसकी कलियाँ वगैरह बनानी नहीं आती, इसलिए सबको नहीं आती। तो इसलिए मैं पहले भी ने इसकी कली काटने की वो डिज़ाइन बताई थी, लेकिन ना काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता, तो मैं दोबारा इसको ना दिखा रही हूँ। इसलिए ना ये देखो सब पहले एक साथ है इसको बिछा लो और पूरे ना इनकी सलवटें निकाल के ना और बिछाना। कहीं सलवटें आ गई ना तो वो पूरा कली ख़राब हो जाएगा। तो ये सबको है ना ऐसे करके बराबर बराबर करके, और एक साइड में देखो सारी मैंने उल्टी उल्टी ही लगाई है। तो बस उल्टी लगानी, अगर से एक साइड सुल्टा हो गया तो पूरा सुल्टा है, तो इसका बस ये ही ना ध्यान रखना है। और ऐसे करके इसको सारा बराबर बराबर करके हम कर देंगे। इसको करके ना पूरे में कहीं भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, नीचे का ऊपर का कपड़ा करके ना ऐसे करके हम हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके ना इसको कर देंगे। इसकी सलवटें निकाल देंगे। और निकालने के बाद देखो ये हम निशान लगा लें, जैसे हम लहंगे की कली निकालते ना वैसे मैं ऊपर है ना कली ऊपर का साइड है मैंने 8 इंच का ना निशान लगा लूँगी। ये देखो ये तो इससे क्या है कि साड़ी का थोड़ा उसमें तो 7.5 इंच का इसमें 8 इंच का लगाऊंगी, कि उसमें ज़्यादा घेर है तो ना ज़्यादा कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर से भी घेर अच्छा हो जाएगा, इसलिए ना तो 8 इंच का लगा रही हूँ, वरना तो मैं 7.5 या 7 इंच का ही लगाती हूँ। बाकी ये कपड़ा ये बहुत घेर वाला लहंगा बन के तैयार होगा। फिर आप देखना ये थोड़ा सा की साड़ी का था तो मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा था, इसीलिए मैंने ना थोड़ा ज़्यादा ले लिया। इससे कम में भी काम चल सकता था, लेकिन थोड़ा सा लहंगा क्या है कि घेर वाला होता है ना तो ज़्यादा बढ़िया लगता है, तो इसलिए ना मैंने ना इसको ज़्यादा ले लिया। और ये देखो है ना इसको निशान लगा के थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, तो मतलब दिख जाएगा। मेरे को तो दिखता है, लेकिन है ना फ्रेंड आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं दोबारा करके ना ये लाइनिंग थोड़ा सा कर देती हूँ। और इसको करके ना लाइन से ऊपर से कट लेना, तो देखो ये कितना ना आराम से लग जाता है। आपके पास ये कोई भी वो ऐसा नहीं हो तो कोई भी करके रखे निकाल सकते हैं। देखो ऐसे इनकी देखो कटिंग करके, और देखो ये कलियाँ तैयार हो गई। तो ये 8 कली मेरी होगी। अब इसके है ना हम लाइनिंग के लिए भी कपड़ा है उसकी कटिंग करके दिखाऊंगी मैं। तो इसके क्या है कि आप लगा लो, वरना तो इसके साथ अगर इसका मैचिंग का पेटीकोट पहनूंगी तब भी चल जाएगा, लेकिन है ना थोड़ा सा लाइनिंग लगा लोगी तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो कुर्ती के तो देखो मैंने ना ये तैयार कर लिया इसके लाइनिंग वगैरह लगा के, है ना। देखो ये दोनों साइड में तो ये तैयार हो गया मेरा। ये बाजू वगैरह पूरा ना मैंने तैयार कर लिया इसका लगा लगो के ना। और ये पीछे का है, तो इनके मैं अलग अलग से कटिंग करूँगी, क्योंकि इसमें ना ये मोटा कपड़ा भी हो जाता है ना, तो सारे पल्ले बहुत सारे हो जाते हैं, तो इन्हें इसकी कटिंग नहीं होगी। तो इसलिए ना मैं इसको आपको बाद में दिखाऊंगी करके ना। ये सब मैंने इसके लाइनिंग वगैरह सेट करके रख दिए थे, तो ये सब हो गया। तो होने के बाद है ना देखो आगे का ये इसके ना मैं ये मेरे एक बिलांद के हिसाब से ये मुड्ढे निकालती हूँ। आप अपने हिसाब से लगा के देख लेना, आपने जितना भी होता है ना उसके हिसाब से कर लेना। ये क्या है कि अपने सबका अलग अलग होता है। देखो मैं ऐसे जैसे इंची टेप का निशान लेते हैं तो हम है ना 8 इंच का करते हैं यहाँ का कुर्ती का, लेकिन हम ज़्यादा करके ये का कुर्ती ये है ना ये हम बिलांदों में ही ज़्यादा करते हैं। तो उससे है ना ये आदत वो बिलांद वाली हो रही, उससे हमारा मेजरमेंट बिल्कुल सही आता है। तो इसका देखो ऐसे है ना हम कटिंग करके मैंने ना इसके हाल पिन है ना ये इससे ना मैंने कर रखे, तो ये क्या है हिलता नहीं है। तो उससे है ना देखो नीचे का भी मैं एक बिलांद आधा इंच लेती हूँ, इससे मेरा सही रहता है। तो किसी किसी का क्या जो ज़्यादा हेल्दी होते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा भी लेना पड़ जाता है। तो ये 1 इंच करीबन मैं ना यहाँ से कटिंग कर देती हूँ, ताकि यहाँ नीचे से कुर्ती क्या चौड़ी ना रहे, इसलिए ना हम इसकी ना कटिंग करते हैं। तो ऐसे करके मैंने ना इसकी देखो कुर्ती की ना कटिंग कर दी। वैसे जैसे ये है ऐसे की ऐसे ही मैं दूसरा वाला आना कर लूँगी। ये रख के इसके ऊपर रख के कर लो चाहे तो,
और जो ये वैसे ही कर लो, तो इसमें तो वो कोई है नहीं, हम कैसे अपनी मर्ज़ी से कैसे भी कर सकते हैं। तो ये है ना आराम से देखो क्या है, ये डबल है हो गया ना अस्तर से, इसलिए थोड़ा सा ना ऐसे प्रॉब्लम आ रही थी। तो हो तो वैसे तो ये कपड़ा पकड़ कर लेता है, कॉटन का ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख के ना कर लेना, आगे पीछे खिसक जाता है ना, तो मैं इसीलिए इसको ना पिनअप करके रख रखा है, तो ना ज़्यादा खिसकेगा नहीं। तो ऐसे रख के हम ना दूसरे की भी कटिंग है ना ऐसे कर लेंगे। तो ये मैं पूरे ड्रेस की कटिंग वगैरह करके आपको दिखा रही हूँ, और तो ताकि कोई भी नया जो करने वाला है ना उसको दिक्कत ना आए। कईयों की बहुत होता है, बार बार पूछते रहते हैं आपने ये कैसे किए, ये कैसे किया। मेरे पास जैसे कोई सीखने के लिए भी आता है, कोई वैसे भी कोई कटिंग करा के लेके जाता है, तो उसको दिक्कत होती है। तो इसलिए ना मैं इसमें दिखा देती हूँ ताकि किसी नए को है ना कोई प्रॉब्लम ना हो। और है ना इसको कोई भी जगह अगर एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा कपड़ा निकल रहा हो वहाँ पे ना आप कटिंग करके और निकाल देना चाहिए, ताकि है ना शाइनिंग से है ना हाँ सिलाई कर सकते हैं और अच्छी भी आएगी, फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। यही कहीं एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, कहीं कुछ होता है, तो सिलने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उससे ना हमारा ये थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो ये ध्यान रखना। तो देखिए ये हो गया, देखो ये करके ना ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रखा था, इसको भी मैंने ना इसको कटिंग कर दिया। तो फ्रेंड ये मैं वीडियो आराम से जो ओरिजिनल है वैसे दिखा रहे, इसको ज़्यादा फास्ट करके नहीं दिखा रहे, क्या कि कईयों की क्या समझ में नहीं आता, इसलिए है ना मैं फास्ट नहीं करा और ये ना ऐसे करके दिखा रही। तो आप है ना ये मत थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना। तो देखो कोई चीज़ सीखते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ ही सीखी जाती है, जल्दी जल्दी में तो नहीं होता। तो है ना इस पर ध्यान मत देना। और देखो फ्रेंड मेरी ये आइडिया आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा हो तो आप फ्रेंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि किसी और के। और देखो ये जो कपड़ा है ना इसके देखो हम कलियों के भी अस्तर ऐसे लगाएंगे। देखो ये जैसे कटिंग की थी ना ऐसे ही हम बिछा देंगे और इसको पिनअप करके ना हम कटिंग कर लेंगे, तो बहुत ही ईजी सा और बहुत जल्दी हो जाता है। देखो ऐसे करके ना और है ना हम कर लेंगे, तो जब बहुत टाइम भी नहीं लगेगा और ना आराम से हो भी जाएगा। धीरे धीरे करके ना हम करेंगे। देखो ऐसे करके हाथ से थोड़ी सी इसके ना सलवटें ज़रूर निकाल लेना, क्योंकि कई बार कपड़ा इकट्ठा हो जाता है तो उसमें हमें कटिंग करने में दिक्कत आती है। तो ये देखो मैंने दोनों कलियाँ बिछा दी, तो इसको है ना एक साथ कटिंग हो जाएंगी। तो है ना जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने साइड में निकाल दिया। ये देखो ये बीचों बीच है ना निशान दिख रहा है ना, ये तो चाहे इसको हटा के आप कर लो चाहे ऐसे कर लो। मैं ना इसके तो ऐसे ही मैंने बिछाया था दोनों एक साथ है, तो इसमें क्या है ज़्यादा कपड़ा ख़राब नहीं होएगा। क्या है कि अस्तर वाला जो होता है ना कपड़ा कम पड़ जाता है, हमेशा अक्सर कम पड़ता है, क्योंकि ये कटिंग वगैरह करते हैं ना इसमें ही हमारी दिक्कत हो जाती है। तो आगे पीछे करते हो, तो ऐसे में हम कटिंग करेंगे ना तो हमारा कपड़ा में कोई वो नहीं आएगा और आप बराबर ही कोई वेस्ट नहीं जाएगा। तो दिन मैंने दोनों का बराबर निकाल ली है। तो एक इधर की साइड कर दिया, एक उधर की साइड, जैसे कली काटी थी, तो पूरा कपड़ा काम आ गया मेरा, कहीं भी ख़राब नहीं हुआ ना। तो ये करके ना मैंने ना इसको देखो ना दूसरी कली भी मैं इसकी निकाल लूँगी। ऐसे करके हम एक एक करके ना हम 8 कली तैयार कर लेंगे। ये मैंने आपके थोड़ा सा करके दिखाया है, ये 2 कली का ये तो हम कर लेंगे ना, तो आगे नहीं करना। देखो इसीलिए ना थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कि भाई कि नए जो जिनको करना आता है उनको तो ना ये चीज़ें बुरी लगती है, लेकिन जो जिसको नहीं आता ना वो बार बार देखता रहता है। तो इसलिए थोड़ा आराम से हम बनाएंगे दिखाएंगे ना, तो नए लोगों को क्या है समझ में आ जाता है। काफ़ी नए बच्चों को क्या है समझ में नहीं आता, बहुत उसको वो लगता है। तो इसलिए मैंने ना आराम से दिखाया, ये वीडियो फास्ट नहीं किया। तो इस पे ध्यान मत देना फ्रेंड। बाकी तो मैं ज़्यादा करके फास्ट ही करके दिखाती हूँ, लेकिन है ना ये मैं ना इसीलिए नहीं किया ताकि है ना कोई जो नए जो बच्चे आराम से सीख जाए है ना, इसलिए। तो ऐसे करके देखो ये जो फाड़ा जो साइड में निकलेगा ना, इसको हम है ना जैसे कांचली वगैरह है उसमें काम में ले लेंगे, कहीं कपड़ा कम पड़ेगा ना वहीं लगा देंगे। नेफे वगैरह में जो छोटे छोटे कांचली में तो आपको पता है छोटे छोटे टुकड़े ही काम आते हैं। तो ये साइड वाले जो कपड़े निकलेंगे ना हम उसको वहाँ काम में ले लेंगे, तो बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट नहीं होएगा। देखो ऐसे करके ना ये करके अलग अलग बना के और मैंने ना सब अलग अलग करके निकालूंगी। तो
तो ये देखो ऐसे निकल जाएगा। तो क्या है, अस्तर वाले में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। कई लोगों को क्या है सिंपल सूट कर लेते हैं, लेकिन अस्तर वाले में दिक्कत आती है। तो ये मेरा देखो ये मैंने पूरा करके और देखो ये कलियाँ जॉइन कर ली मैंने, देखो ऐसे करके पूरी गली तैयार हो गई। तो ये मेरा ना पूरा वीडियो तो मैं ना एक में नहीं दिखा सकती फ्रेंड, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो ना मैं ये इसका आगे का पार्ट ना मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। तो दूसरे वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जब दूसरा आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसमें देखना। तो देखो इसका देखो कितना बड़ा घेर बन के तैयार हुआ। आप देखो फ्रेंड, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि खूब सारा घेर हो गया। और इसके जो ये कलियाँ जोड़ते हैं तो देखिए इतना कपड़ा एक्स्ट्रा और निकलता ही। तो ये हम इसको नीचे रख के और इसकी फिनिशिंग कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसकी ये ना कटिंग करनी ही पड़ती है। जब भी कलियों का हम लहंगा बनाते हैं ना, तो इतने एक्स्ट्रा निकलते हैं। ये तो कॉटन का था फिर भी थोड़ा सा कम निकला। अगर सिंथेटिक होता तो इसमें और भी ज़्यादा निकलता। तो ऐसे करके ना देखो हम बिछा के और नीचे बिछा के करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा आराम से हो जाएगा। और है ना बराबर करके इसके बराबर करना। कहीं बड़ा छोटा हो गया ना तो पूरा ना ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ना हम इसको ना नीचे बिछा के, और थोड़ा फैन चल रहा है ना, इसलिए ना ये थोड़ा सा हो रहा है। क्या करें, गर्मी भी बहुत है, तो ना फैन भी चलाना ज़रूरी है। तो इसलिए ना ये करके देखो हम ऐसे करके और इसको बराबर कटिंग कर देंगे। करने से ना इसका बहुत अच्छा सा लुक निकल के आएगा। तो फिर ना आपको देखो कि ये पूरा ड्रेस बन के ना बहुत ही सुंदर और बहुत फैंसी सा ड्रेस बन के तैयार हो गया और वो बनेगा। क्योंकि इसमें ना जो साड़ी का जो डिज़ाइन था ना, ये बहुत ही सोबर सा था न, तो इसमें कोई ज़्यादा कढ़ाई गई थी कोई न कुछ। और इसमें एक बीच में ये जो ब्लैक सा डिज़ाइन है, इसमें एक गोल्डन चमकीला जैसा ना कुछ डिज़ाइन है। तो ये इसे बहुत ही हल्का फैंसी सा क्या है कि वीडियो में नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ना इसमें जब वो पल्ले में और ये बीच में है ना, इसमें डिजाइन में गोल्डन भी दे रखा, तो उससे ये फैंसी सा ना ये ड्रेस बन जाएगा, ताकि ये ना हम कोई भी पार्टी वगैरह में ना पहन सकें। और इस पर हम पेवर की ओढ़नी ओढ़ के, बाकी तो मैं तो इस पर ज़्यादा करके ना कॉटन की ही बनवाई है, तो कॉटन की पेवर की भी हम बना सकते हैं। ये तो मैं आपको बता रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आपको जैसा भी ना आपको चाहिए वैसे कर सकते हो। बाकी इस पे ज़्यादा तो कॉटन की ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि कॉटन का जो ड्रेस है तो हाँ ये ब्लैक है और ये जो कलर है ये बहुत ही लाइट कलर है, इसमें ही है ना। हाँ, इसको डाई करवानी पड़ेगी, वैसे तो इसमें मिलेगी नहीं। तो देखो ये मेरा लहंगा बन के, देखो इसमें मैंने ब्लैक रंग का ही डोरिया निकाला है। तो देखो ये मेरा लहंगा बन के तैयार हो गया फ्रेंड। और इसके मैं ना वो लेस और लगाऊंगी, तो देखो वो बाद में दिखाऊंगी फ्रेंड, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। तो ये मैंने मैगजी लगाती रही है, तो मैंने नहीं दिखाया स्टिंग सिलाई वगैरह करके, कि ये पता ही है।